सो गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। एज यू नो वी आर डूइंग वेक्टर्स, और वेक्टर्स में हमने देखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आज कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, सपोज यू हैव ए प्लस बी सी एंड डी, राइट। बॉक्स ए प्लस बी सी डी वेक्टर हैं। सो दिस इज इक्वल टू बॉक्स ए सी डी प्लस बॉक्स बी सी डी, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा? बेसिकली देखो, यहाँ पर आपको आप इसको क्या लिख सकते हो, एल एच एस को आप लिख सकते हो ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी, ठीक है। एंड दिस कैन बी सेपरेटेड आउट डॉट प्रोडक्ट। इफ आई डिस्ट्रीब्यूट टू सी एंड डी, व्हाट विल आई गेट? सी दिस इज ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी। नाउ इमेजिन डॉट सी क्रॉस डी सम वेक्टर ई। तो ये अज्यूम कर लो। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा तो क्या मिलेगा? ए डॉट ई प्लस बी डॉट ई, ठीक है। अब ई क्या था? सी क्रॉस डी, तो सी क्रॉस डी लगा दो वापस, डॉट सी क्रॉस डी प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी, ठीक है। अब ये क्या बन गया? ये बन गया बॉक्स ए सी डी प्लस ये क्या बन गया? बॉक्स बी सी डी। इसका मतलब ध्यान से देखो, ए प्लस बी को हमने ब्रेक कर दिया जस्ट लाइक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। आपने इसको ब्रेक कर दिया और दो अलग अलग बॉक्स बना दिए। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉक्स। अब इस बॉक्स के ऊपर एक प्रॉपर्टी ये लगती है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो आपके पास ये आ रहा है बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन दैट वी हैव डन यस्टरडे ऑफ टेट्राहेड्रन। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अगर आप इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई करोगे तो आप डॉट से भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। सपोज करो ऐसे करो, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा दो, सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो एक तो ये तरीका है इसका, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, ठीक है। दीज आर ऑल वेक्टर्स, वेक्टर साइन लगा, बट अंडरस्टैंड दे आर वेक्टर। प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। ए प्लस बी डॉट, दिस इज जीरो, सी क्रॉस सी, सो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। नाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ए, फर्स्ट ए के साथ इन सबका डॉट करते हैं, फिर बी के साथ इन सबका डॉट करेंगे, ठीक है। तो ए के साथ इनका डॉट क्या आएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि दीज आर ऑल बॉक्सेज ना। बॉक्स में अगर दो वेक्टर एक जैसे आ जाते हैं वो बॉक्स जीरो होता है, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है व्हाट इज बॉक्स ए बी, इट इज जीरो। दो एक जैसे आ जाए या दो प्रोपोर्शनल आ जाए, दो पैरेलल वेक्टर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? बॉक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आप यहाँ देखो, ये वाला जो बॉक्स है ये बॉक्स ए बी सी है फर्स्ट, ठीक है। ये वाला है, ये बॉक्स जीरो है, दिस इज जीरो गॉन, दिस इज ऑल्सो जीरो गॉन, दिस इज जीरो गॉन बी बी, दिस इज ऑल्सो गॉन, एंड दिस इज बी सी है। दिस बॉक्स बी सी है इज सेम एज बॉक्स ए बी सी, क्योंकि साइकिल में आ रहा है ना ये ए बी सी बी सी ए। तो दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए बी सी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि बॉक्स ए प्लस बी बॉक्स बी प्लस सी बॉक्स सी प्लस ए इज इक्वल टू डबल ऑफ बॉक्स ए बी सी, ठीक है। इजीली प्रूव हो गया। इस पर बेस आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब हम सीधे आते हैं टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम। अगर रेगुलर टेट्राहेड्रन है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले वो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। डिपेंड्स ऑन द साइड, ओके। अब ये जो ज्योमेट्री है बेसिकली ये वेक्टर से कम और ज्योमेट्री से ज़्यादा रिलेटेड है। सपोज करो आपके पास एक टेट्राहेड्रन है, रेगुलर टेट्राहेड्रन मतलब ऑल द फेसेस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये मान लीजिए चार इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसकी हमको वॉल्यूम निकालनी है और एक साइड हम ले लेते हैं ए। तो सबसे पहले बेस ट्राइंगल को देखते हैं। इसके अंदर जो हाइट आएगी वो आएगी √3/2 ए,
ठीक है, और इधर भी ये आ गया। अच्छा, इसका जो जी होगा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के ऊपर ये हाइट होगी, ठीक है। इमेजिन करो दिस इज कमिंग आउट हियर एंड दिस इज सेंट्रॉइड, और ये एक तरह से टेट्राहेड्रन है इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली जो जी है, ये जी क्या है, ये जी सेंट्रॉइड है जहां पर इसका परपेंडिकुलर हाइट का परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ये हाइट निकाल लिया, सपोज करो ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें जो ए डी आया, ए डी कितना आया, ए डी आया √3/2a, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये जो टेट्राहेड्रन की एक्चुअल हाइट है, ये हाइट किसकी है, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, टेट्राहेड्रन की हाइट ये है। ये टेट्राहेड्रन का जो फुट होगा वो होगा जी के ऊपर, जी मतलब जी यू कैन से दैट दिस इज सेंट्रॉइड, राइट। नाउ अब आप इसकी हाइट निकालना चाहते हो टेट्राहेड्रन की, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a² माइनस ए जी इज 2/3 ऑफ AD, so 2/3 ऑफ AD, ठीक है, इसका स्क्वायर इसको काट दो, तो बेसिकली ये बन जाएगा a/√3। तो हमारे पास मिला a h इज इक्वल टू a² माइनस a/3, a² माइनस a² हो जाएगा आपका a² 2/3, तो a बाहर आ जाएगा और √2/3 बच जाएगा, तो हाइट आ जाएगा हमारे पास a√2/3, ठीक है। दिस इज हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन। ये जो हाइट आया टेट्राहेड्रन का, अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, जैसे कोन का फॉर्मूला होता है ना 1/3 πr²h, ऐसे ही टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आ गया √3/4 a² इंटू हाइट कितना है a√2/√3, ये पूरे पर रूट है, ठीक है। तो बेसिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो √3 से √3 कैंसिल, ये a का क्यूब बन गया और ये √2/12। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन व्हेन द साइड इज a, वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन व्हेन द साइड इज a, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो मैंने आपको एक साइड दे दी थी i + j + k, एक सपोज करो a दे देता हूँ यहाँ पर वेक्टर a i + j + k है, ठीक है ना। तो बाकी की साइड एंगल से रेफर करेगी, b और c निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालो, वो एज हो जाएगा टेट्राहेड्रन का, यानी a की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ a, और मैग्नीट्यूड ऑफ a की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम सीधे आ जाएगा पूरा। तो अगर a दे रखा है आपको i + j + k, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा 1 + 1 + 1 दैट इज √3, यहाँ डाल देते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा √3 का क्यूब इंटू √2/12, तो √3 का क्यूब होता है 3√3 √2/12, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो बनेगा √6/4। तो हमारा आंसर जो वॉल्यूम का था वो था √6/4। ये किसका वॉल्यूम आया, और वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन हुज वन ऑफ द एजेस, तीनों एजेस देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वन ऑफ द एजेस दे दिया और फिर हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया v = a³ √2/12, ठीक है। अब बेसिकली इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, सपोज करो ये इसको पूरे को वेक्टर्स में डिनोट करना चाहते हैं, तो उसके बाद मैंने ऐसे थोड़ा ऐसे सोचा है कि सपोज करो यहाँ पर आपके पास ओरिजिन है 0 0 0, एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, मैं इसको नाम देता हूँ जो भी है b √3 0 0, ठीक है। इसके 60 डिग्री बनाते हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, मान लो ये c है, और इस 60 डिग्री होने के कारण अब ये XY प्लेन पे लेके जा रहा हूँ मैं ट्रायंगल को, तो 60 डिग्री हो जाएगा ये, तो ये लेंथ दोनों के बराबर है √3, 60 डिग्री है तो हम लगा सकते हैं r cos थीटा r sin थीटा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो आएगा √3 × 60, cos 60 होता है आपका हाफ, तो ये हो जाएगा बेसिकली √3/2, फिर अगला आएगा √3 × √3/2 sin 60 होता है √3/2, तो वो आ जाएगा 3/2 और थर्ड कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। अभी की तरह अपन हाइट निकाल लेते हैं, और हाइट पहले सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दिस, आपको मालूम है x1 + x2/x3/3 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो √3/2 √3 और 0 तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो आप देख लीजिए क्या आएगा √3/2
प्लस √3/3, ठीक है। तो बेसिकली ये बन गया 3/2 √3/3, तो √3/2 आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। दूसरा बनेगा 3/2 प्लस ये अपॉन दिस, तो ये बन जाएगा हाफ, और थर्ड है 0 क्योंकि प्लेन पर है। और इसमें सिर्फ अगर अपन हाइट का कोऑर्डिनेट और जोड़ देते हैं तो मेरे पास टेट्राहेड्रन का जो फोर्थ वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। सपोज करो वो D है, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, √3/2 और 1/2, और टेट्राहेड्रन का फोर्थ कोऑर्डिनेट आ जाएगा √2। वो कैसा आया, वो आया √2/3 मल्टीप्लाइड बाय √3 साइड है, और ये अभी √2/√3 का कैलकुलेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट बनेंगे टेट्राहेड्रन के फोर्थ वर्टेक्स से। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप OB निकालो वो A हो जाएगा, OC निकालो वो B हो जाएगा, और OD निकालो वो C हो जाएगा। तो OB, OC और OD इनका A.B क्रॉस C कर लीजिए, और वो वॉल्यूम आ जाएगी इस टेट्राहेड्रन की 1/6 लगा करके, तो वो फॉर्मूला भी आपके पास सेम आएगा, राइट। सो दिस यू शुड ट्राई, इसको आप ट्राई कर लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन अगर आप ट्राई करते हो, एंड डू टेल मी द आंसर, राइट। सो ऑफ कोर्स यू विल गेट द सेम आंसर। चलो करके बता देते हैं, इसका बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि 1 वेक्टर 0 0 0 है। तो अब देखो ध्यान से देखो, मैं एक डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या है बता देता हूँ, यहाँ ले लेते हैं। वो बनेगा OB क्या है हमारा A है, तो वो बन रहा है √3 0 0, ठीक है। OC क्या बन रहा है हमारा √3/2 3/2 और 0, और OD क्या बन रहा है हमारा √3/2 हाफ और √2, ठीक है। ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और इसका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला सीधे डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो, तो और 1/6 बाहर लगा देते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा 1/6 इंटू √3 इंटू 3/2 इंटू √2, ठीक है। दिस इज आंसर 1/6 √3। अब आप ध्यान से देखना इसको, 1/3 ये कितना बना आपका, नाउ सी √3 इंटू √2 जो होता है, ओके। नाउ सॉल्व दिस, 3 × 3 3 × 6, और ये बन जाएगा √6/4। तो बेसिकली वो का भी आंसर आ गया जो थोड़ी देर पहले आया था, बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, एंड दिस इज बाय वेक्टर्स, ठीक है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें OB को हमने लिया था I + J + K। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आप ट्राई कर सकते हो, बट दिस यू कैन नोट डाउन एंड ट्राई अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, and see you in the next class.